नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। और इस बार की जो वीडियो, जैसा कि हम हर बार आपको अपने गुर्जर समाज की वीडियो दिखाते रहते हैं, आज हम आए हैं लोनी क्षेत्र के गांव सकलपुरा में। सकलपुरा गांव गुजरों का गांव है, कसाना गोत्र के यहाँ पे लोग रहते हैं। तो इसी सकलपुरा गांव में रहते थे बाबा जी शंकर सिंह जी, जिनकी ये हवेली आप देख रहे हो हमारे पीछे। और क्या उनकी प्रमुख विशेषताएं रही हैं, किस तरह से उन्होंने समाज के लिए काम किया, आज हम इन परिवार के लोगों से बात करेंगे, सबसे जानेंगे उनके बारे में। तो ऐसी ही वीडियो, अपनी समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप भी भारत के गुर्जर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इस थैंक्स बटन के द्वारा भी कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं। आपका ये सपोर्ट भारत के गुर्जर चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। किस तरह से बाबा जो शंकर थे, किस तरह से उनके परिवार के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, किस तरह से उन्होंने समाज के लिए काम किया। और ये जो हवेली, हम शानदार हवेली देख रहे हैं, कितने एरिया में बनी हुई है? ये करीब 7 बीघे में है साहब। अच्छा। और आप हमारे यहाँ हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आपका चैनल को भी। जी जी। और जहाँ तक बाबा शंकर सिंह की बात है, ये हमारे दादा थे जी। मूल रूप से किसानी आदमी थे। और समाज के लिए जो गांव में पहले आपस में जो विवाद होते थे, उनके लिए पंचायत वगैरह में विशेष योगदान था। एक बार भूदान आंदोलन में भी अपने विनोबा भावे जी आए सिरौली के कोठी पे, वहाँ भी ये गए थे उस पंचायत में। जी जी। और ये था कि भाई भूदान ज़मीन गरीब आदमियों को मिले, लेकिन इस क्षेत्र में तो पहले से ही ज़मीन बहुत कम थी। लेकिन उसमें उन्होंने समझाया भी, हमारे यहाँ तो लोगों के पास ज़मीन बहुत कम है। जी जी। और उसमें जो आप कहेंगे हम तैयार हैं। तो अपने बारे में बताइए, बाबा शंकर जी आपके क्या लगते थे? बाबा शंकर सिंह हमारे दादाजी लगे जी। अच्छा अच्छा। जी हाँ जी। तो ये जो हम शानदार हवेली जो देख रहे हैं, जी जी तो जी। ये क्या बाद में डेवलप हुई है, पुरानी उसी टाइम? नहीं, ये तो अब से 75 साल पहले बनी हुई है सब, 47-48। तो आज भी बड़े सुंदर तरीके से, बड़े अच्छे से मेंटेन किया हुआ है ये बैठक भी और हवेली भी दोनों। जी जी। ये बैठक बाद में बनी, हवेली सबसे पहले बनी थी साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ साहब। तो ये पूरा 7 बीघे में करीब करीब बनी? हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी। कुछ और थोड़ा बताइए परिवार के बारे में, बाबा शंकर जी के जो कौन कौन परिवार के सदस्य थे, कितने परिवार किस तरह से आगे बढ़ा? बाबा शंकर सिंह के 4 बेटा थे जी। सबसे बड़े महाशय जी होराम सिंह जी थे। उन्हीं का सबसे ज़्यादा परिवार में विशेष योगदान रहा। अच्छा अच्छा। वो जो आर्य समाजी भी थे। और विशेष रूप से इस क्षेत्र के सभी लोग जानते हैं कि आर इंटर कॉलेज में उन्होंने बनाने में बहुत योगदान किया। और आर्य समाज के कई गाँव में पहले शराब न तोड़ने का और पीने का जो है कई प्रोग्राम सामाजिक किए, लोग जाग और शिक्षा में भी विशेष योगदान रहा। तो दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे, आज जो हम सकलपुरा पे अपनी स्पेशल वीडियो दिखा रहे हैं, अपने गुर्जर समाज के जो लोग जिनका रहा है, जिनका कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसी ही चीज़ें हम दिखा रहे हैं। तो आज कैसे परिवार के जो बच्चे हैं, किस फील्ड में हैं? अब जो पढ़ लिख गए सर्विस में, साथ बाहर चले गए जी। अच्छा। सेक्टर 122 में एक कोठी है, एक कौशाम्बी में कोठी है। अच्छा। एक लक्ष्मी नगर में जो शकरपुर में, वहाँ बहुत पहले से मकान है। एक मंडावली में भी मकान है, सन 65 में हमारे ताऊ जी जो इन्होंने दूध का काम किया। अच्छा अच्छा। और 3 बीघे ज़मीन ले ली थी साहब। उसमें अब भी कुछ फ्लैट बने हुए हैं, एक मिडिल स्कूल चल रहा उसमें। तो कहीं ना कहीं अब आधा परिवार यहाँ रहता है, आधा बाहर रहता है। हाँ जी। तो किस तरह का बिजनेस वगैरह आप लोग कर रहे हैं फिलहाल? बिजनेस तो हम 3 भट्टे चला रहे हैं जी। अच्छा अच्छा। और बाकी 250 बीघे ज़मीन है, खेती कर रहे हैं उसमें, ज़्यादातर फूल की खेती कर रहे हैं अब। अच्छा, फूल वगैरह की खेती? हाँ, सारे में फूल की खेती करते हैं। चलिए। मेरे जो पिताजी थे वो दूध का काम करते थे, चांदनी चौक। अच्छा अच्छा। जब उनकी उम्र 18 साल थी। और जब गाजियाबाद पैदल 8वीं पास की, उन्होंने मैट्रिक पास की थी। और उसके बाद धीरे धीरे उसी से सब विकास करा। अच्छा, उन्होंने फिर आगे बढ़ाया? हाँ, सबको साथ रखा भाइयों। तो और परिवार के बच्चे जो नई पीढ़ी है, कहाँ पे है, किस तरह की उन्होंने जो क्वालिफिकेशन है वो है, या किसी जॉब वगैरह पे? जॉब में तो जो बच्चे अभी छोटे थे, जो मेरा बेटा था वो विप्रो में गया था, बिरला बिट्स प्लानी से। और विप्रो के बाद फिर वो विप्रो में सर जॉब भी करी उसने 2 साल। और अब अपना होटल का काम कर रहा और पब्लिक स्कूल देख रहा। अच्छा। और बेटी पीजीटी लगी हुई है दिल्ली। अच्छा। और पुत्र MDS है। और उसका पुत्र मॉडर्न पब्लिक स्कूल बाराखंबा। तो जो यहाँ पे जो गांव में डिग्री कॉलेज है जी, उसके बारे में भी आपके परिवार मेरे पिताजी की जी सोच थी पहले कि यार इंटर कॉलेज बनवाया उन्होंने। अच्छा। और
जब 500 रुपये दिए, अच्छा जब ज़मीन का भाव है 50 रुपये बीघे। अच्छा। और फिर राजेश पायलट डिग्री कॉलेज में जितना बढ़ पर, मतलब वहाँ भी कहीं ना कहीं योगदान रहा। हाँ वहाँ सब जो घर के सब मेंबर हैं, अच्छा रिश्तेदार मेंबर हैं। प्रिंसिपल साहब के अकेले के नाम से 15 लाख रुपए हैं। अच्छा। बाकी हम सबके 51 मेंबर हैं। हाँ, सब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब कहीं ना कहीं उसमें भी योगदान रहा है पूरा। चलिए हम इधर थोड़ा देखना चाहेंगे। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि गांव में इतनी अच्छी तरीके से इस बिल्डिंग को जो मेंटेन किया हुआ है, काफ़ी पुरानी है। और ये जो सामने आप ये एरिया देख रहे हो, ये 75 में 1975 में ये बना था। तब से आगे चीज़ें सब चीज़ें मेंटेन की हुई है, काफ़ी अच्छी गार्डनिंग की हुई है। सब चीज़ें इधर आप देखेंगे, बढ़िया वॉल पेंटिंग है, बढ़िया कहीं ना कहीं सब चीज़ें अच्छे से मेंटेन की हुई है। आज़ाद हुए देश तो वो गांव के 2 दफ़े निर्विरोध प्रधान रहे। अच्छा और उसके बाद फिर उन्होंने आगे चुनाव में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली। जो राजनीति की बात है तो वो दिल्ली जो दूध का काम करते थे चांदनी चौक, तो वहाँ सब नेताओं से अच्छे संबंध थे। तो सोमपाल शास्त्री के पिताजी आए रघुवीर शास्त्री 72 में टिकट देने के लिए, फिर नेपाल विधायक जी को दिलवा दिया था गांव में। दूसरी दफ़े चौधरी चरण सिंह जी ने पीतम को टिकट दिलाने गए, प्रश्न चंद्रशेखर, तो उन्होंने कहा आप लड़ लो। उन्होंने कहा मैं तो इनकी सिफारिश के लिए आया हूँ। तो तब भी उनका आज भी रुचि नहीं है राजनीति में ज़्यादा। नहीं तो जो परिवार MLA या जिला पंचायत या प्रधान लड़ते हैं सब हमारे साथ हैं, लेकिन उधर कोई रुचि नहीं है। जो बाबा शंकर जी थे, किस तरह से उन्होंने समाज के लिए, जो गुर्जर समाज के यहाँ पे के लोग भी रहते हैं, बाकी समाज के लिए किस तरह का थोड़ा सा काम किया? उस तरह का काम किया, सबको एजुकेशन मिले। तो उसके लिए यहाँ KR हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें सब बच्चे पढ़ते हैं इर्रेस्पेक्ट ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, कम्युनिटी। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम जतन सिंह है जी मैं बाबा शंकर का देवता हूँ जी और प्रिंसिपल चंद्रशेखर का भांजा हूँ। जी। तो किस तरह से आप इस परिवार के बारे में कहीं बताएं? मैं अल्प आयु में ही 4 वर्ष की अवस्था में ही मैं यहाँ परिवार में शिफ्ट हुआ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर MMA तक की एजुकेशन यहीं की रही है। और उसके बाद मैं B.Ed करने के लिए कोटा गया था राजस्थान सन 1977-78 में। 78 में मैं B.Ed करके आया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन जनता इंटर कॉलेज सरौली में हुआ। उसके बाद में वहाँ 23 साल रहने के बाद मेरा ट्रांसफ़र KR इंटर कॉलेज चिरौड़ी में जो नहर के पुल के पे ही है, इसमें मैं आ गया। यहाँ मैं 17 साल रहा, प्रवक्ता पद पर रहा, बढ़िया रहा। गांव की समाज की सेवा करने का एक मौका मिला। मुझे सबसे बड़ा जो सुख मिला है वो इस परिवार से ये मिला है कि मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए गए, आर्य समाज का प्रभाव दिया गया और एजुकेशन लेने में और एजुकेशन देने में मैंने अपने पूरे प्रभाव का इस्तेमाल किया। जी जी। तो किस तरह से परिवार में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आजकल अगर बात करते हैं परिवार में मनमुटाव रहते हैं, लेकिन अगर इतनी लंबी पीढ़ी एक साथ तक समय में रह रही है तो किस तरह से आप... इस परिवार को एक भगवान की गॉड गिफ्ट है और सब चाहते हैं कि हमारा परिवार एक रहे। लेकिन जिस पे भगवान मेहरबान होता है या जिस पे निगाह ठीक होती है वही परिवार लंबे समय तक चलता है। उस चलने के लिए परिवार के अपने संस्कार होते हैं, परिवार का अपना परिवेश होता है, परिवार के अपने कार्य होते हैं। इनका परिवेश भी ठीक है, इनके कार्य भी ठीक, इनके संस्कार भी ठीक है। उसका कारण है कि हमारे जो बुजुर्ग हो राम महाशय जी थे वो आर्य समाज के बहुत कट्टर समर्थक थे। तो कितनी पीढ़ी एक साथ रही है, कितने समय तक? पाँच पीढ़ी साथ रही हैं। पाँच पीढ़ी बाबा शंकर, होराम सिंह, त्रिलोक और आलोक का बेटा आ गया। 6ठी पीढ़ी चल रही है जी। हाँ, 6 पीढ़ी एक साथ रही हैं। तो 6 पीढ़ी आज तक भी सब इकट्ठे हैं? हाँ हाँ। तो ये एक आज के टाइम में देखने के लिए भी मैं व्यूअर को बताना चाहूँगा, एक ऐसा परिवार कि 6ठी पीढ़ी आज तक सब साथ रहते हैं, कोई मनमुटाव नहीं रहता और सब अपने अपने काम में व्यस्त भी हैं और अच्छी शिक्षा भी, जैसे गुरुजी ने बताया कि सब आर्य समाजी लोग हैं। और कुछ आप हमारे चैनल के माध्यम से... इस परिवार की सबसे बड़ी विशेषता ये है, अपने बच्चों को सब पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को सब महान बनाना चाहते हैं। मेरे जैसे व्यक्ति को जो मैं भांजा लगता हूँ, इतने अच्छे संस्कार दे के प्रवक्ता पद तक पहुँचाना और हमेशा अपने साय में अपने पास रखना, रिटायरमेंट के बाद भी यदि मैं 2 दिन नहीं आता हूँ तो फ़ोन करके बुलाना। मैंने आज तक ये नहीं सोचा कि मेरा घर ये है या मेरा घर वो है जहाँ मैंने जन्म लिया। मैंने जन्म वहाँ ज़रूर लिया है, लेकिन मेरी कर्तव्य पथ वो शकलपुरा ही है,
क्योंकि सकलपुरा ऐसी देवभूमि है जहाँ की हम प्रशंसा करें। यहाँ विद्वानों की भूमि रही है, यहाँ पहलवानों की भूमि रही है, यहाँ दानदाताओं की भूमि रही है। दानदाता में भी इस परिवार ने इस क्षेत्र में सबसे अधिक दान राजेश पायलट डिग्री कॉलेज में दिया है, और उससे पहले भी हमारे पूर्वजों ने सन 47 से लेकर सन 60 तक KR इंटर कॉलेज चिरौड़ी में दान नगद भी दिया और उसमें ज़मीन भी दी। तो ये इनकी विचारधारा को जो दिया है उसी का पुण्य आज हमें फल भी रहा। तो क्या आप कर रहे हैं? आप भी इसी परिवार का हिस्सा हैं? हाँ जी, जी। तो जो बाबा शंकर जी थे वो आपके क्या लगते थे? दादाजी। वैसे आप क्या कर रहे हैं? मैं तो भट्टे का ही काम कर रहा हूँ। तो ठीक है, भट्टे के काम धाम ठीक चल रहा है? हाँ बढ़िया है। तो जैसे कहते हैं कि भाई NCR में तो काफ़ी लेट चलते हैं, हाँ, बंद होते हैं, हाँ, तो वो हाँ। दिक्कतें रहती हैं? हाँ रहती है, पोल्यूशन की वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। हाँ अच्छा, वैसे ठीक है। हाँ वैसे ठीक तो ओवरऑल बात अगर हम आज गुर्जर समाज की करें तो किस तरह अब अपना गुर्जर समाज जा रहा है? बिजनेस की अगर बात करें, आप बिजनेस हाँ से धीरे धीरे अब पढ़ाई की तरफ भी सब लोग ध्यान दे रहे हैं अच्छा, और बिजनेस वगैरह की तरफ भी। तो ठीक है। आपके गांव में किस तरह का माहौल है? हमारे गांव में तो एजुकेशन बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। हाँ टॉप पे है, मतलब हमारी बिरादरी में नंबर 1 पे है। तो किस तरह से देख रहे हैं आप जब आप यहाँ पे आते हैं? इतना बड़ा एरिया इस तरह से मेंटेन किया हुआ है, इस परिवार के कहीं ना कहीं आप भांजे हैं, तो किस तरह से इस परिवार को देख रहे हैं? मुझे बहुत बढ़िया लगता है, बिजनेस के कृषि के उसमें बहुत आगे हैं। हाँ जी, नहीं देख के बड़े बड़े लगता है। तो आज की डेट में कहीं ना जो गुर्जर समाज की छवि एक होती है कि भैया तो दबंगी वाली है, काम नहीं करते, तो उनके लिए भी एक सीख है कि किस तरह से इस परिवार ने आर्य समाजी होके शराब, सिगरेट, तंबाकू कुछ तरह का सेवन नहीं यूज़ करते और काफ़ी अच्छे से अपनी विरासत को मेंटेन करके रखा हुआ है। इन्होंने कभी भी ऐसे शराब कुछ भी ऐसे इंजॉयमेंट नहीं किया है आज तक जिंदगी में, और अपने आप को बड़ी अच्छी तरह से मेंटेन करा हुआ है। जबकि कहीं ना कहीं गुर्जर समाज की इस चीज़ को लेकर बड़ी छवि खराब होती है। हाँ जी। तो यहाँ पे भी बाबूजी लगे पड़े हैं सफाई में भी। अब तो थोड़ा सा आराम कर लो, धूप वूप चल रही है पूरी। खेत किसान आदमी आराम कहाँ मिले जी, कुछ ना कुछ करना ही पड़े। किसान आदमी को तो दिनचर्या में सुबह शाम तक करता ही रहे, जब भी ठीक है जी, आराम होगा तो फिर किसान किस बात। तो ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा खड़े के रखे हैं। ट्रैक्टर को जी साहब ये खेत को भी काम है और साहब भट्टे को भी काम है, दोनों जगह यूज अच्छा, दोनों जगह काम हो जाते हैं जी साहब। भट्टे में भी यूज करें, खेत में भी यूज करें, इसलिए संख्या में ज़्यादा हो रहे हैं। तो हाँ, तो फिर काम में कहीं ना कहीं लगे रहते हो। जी साहब, जी साहब। तो किस तरह से आप आज गुर्जर समाज के बच्चों को जो देख रहे हैं, और आपका परिवार है बिल्कुल अलग है, शराब सिगरेट सब चीज़ों से दूर है, जी साहब। तो किस तरह से आप देख रहे हैं सब चीज़ों को? आज हमारा जो गुर्जर समाज है कहीं ना कहीं समाज जो पैसे के हिसाब में भी अच्छा है, लाइफ स्टाइल बढ़िया है, नौकरी में है। और हमारे गांव का तो विशेष ही जब से KR इंटर कॉलेज बना साहब, इसका विशेष योगदान रहा कि सभी समाज के सभी जो है, चाहे हरिजन है, नाई हैं, पंडित हैं, जो भी इस गांव में रहते हैं, सभी के बच्चे, लड़की तो कोई ऐसी है ही नहीं कि जो 12वीं पास ना हो। किसी घर में जो भी लड़की है 12वीं क्लास तो कम से कम पास है। बिल्कुल। और रम्मा पायलट तो हमारी जब राजेश पायलट की शादी से भी पहले एजुकेशन में मतलब LL भी कर ली थी उन्होंने उस टाइम, तो बहुत आगे तो एजुकेशन। जैसे राजेश पायलट जी आपके गांव में की उनकी ससुराल है, यहाँ पे भी आए हैं, तो कभी इस गांव का उससे भी कुछ बेनिफिट हुआ है? बेनिफिट तो राजनीतिक फैन है जी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आपका डिग्री कॉलेज पायलट साहब आते रहे समाज सुधार की बात, कॉलेज की बात, और उनके मेहमान के नाम पे तो हमने कॉलेज ही धर दिया जी। हमें तो उतना उत्साह है, समाज के बड़े आदमी, अच्छे आदमी। तो आज कैसे सचिन पायलट को किस तरह से देख रहे हैं? सचिन पायलट्स को तो हम ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन जाते राजस्थान के, तो हमें और ज़्यादा खुशी सब। तो लेकिन वो बंदी हो नहीं पा रही। अब वो तो उनको राजनीतिक में ऐसे थोड़ी खींचतानी चल रही है। जी 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 साहब। चलिए, हमारा चैनल का जो माध्यम है कहीं ना कहीं हम अपने गुर्जर समाज की जैसे कि आपका परिवार है, ऐसे गांव है, उनकी जो हम चीज़ें दिखा रहे हैं, जी साहब, तो उनको क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे अपने समाज के जो बच्चे हैं, कि जिससे कि देख के वो भी आगे भविष्य कर भाई शिक्षा में आगे चलें, शिक्षा से ही उन्नति है, पर अंधेरे से उजाले में जाएंगे तो कुछ ज्ञान मिलेगा, तरक्की करेंगे, पढ़ाई लिखाई अगली पीढ़ी के लिए अच्छा रहेगा साहब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट गांव सकलपुरा से, एक ऐसे परिवार की कहानी जो हमने आपको दिखाई, किस तरह से उन्होंने समाज के लिए काम किया और आगे कहीं ना कहीं बच्चे उनकी जो आदतें थी, जिस तरह से उन्होंने परिवार को लेकर चले, उसी को फॉलो कर रहे हैं। और काफ़ी बिजनेस में भी अच्छा इन्होंने बताया कि 3-3 भट्टे यूज़ कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं। तो इसी तरह कोई बदलाव नहीं है, आज भी आर्य समाजी हैं, शराब सिगरेट सब चीज़ों से दूर रहते हैं। तो ये थी आज की हमारी खास वीडियो। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।